नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल विमलेंद्रा क्लासेस। दोस्तों, मैं 13 लेक्चर में आपको बताने वाला हूं नॉमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि नामकरण। जैसा कि हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, इसके बाद बात करते हैं हम नॉमेनक्लेचर की, नामकरण की। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, किसी भी जंतु का या किसी भी पौधे का नामकरण कैसे किया गया, साइंस में कैसे नामकरण किया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे। और किसने ये नामकरण किसने किया था और कौन थे वो साइंटिस्ट, सारी जानकारी हम देने वाले हैं इस वीडियो में। लगातार जुड़े रहिए। तो नॉमेनक्लेचर, जब बात होती है नॉमेनक्लेचर या टैक्सोनॉमी की, तो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट का नाम आता है कार्ल लिनियस। किसका नाम आता है बच्चों? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस जी ने नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण किया था। और कैसा नामकरण किया था? बाइनोमियल। बाइनोमियल जो आपके सिलेबस में है, कौन सा नॉमेनक्लेचर है? बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है बाई मीन्स दो, नॉमेन मतलब पद्धति या नाम, ठीक है। अब बात करते हैं कार्ल लिनियस की। कार्ल लिनियस जी ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ नियम कानून बनाए नाम रखने का, कि हम किस प्रकार किसी भी जंतु का, किसी भी प्लांट का हम नाम रखेंगे, साइंटिफिक नेम रखेंगे, इसको उन्होंने बताया। और उसके लिए कुछ रूल्स बताए उन्होंने। देखते हैं हम कौन सा रूल्स है उनके लिए। कुछ नियम बताया उन्होंने, क्या किस नियम के अंतर्गत नामकरण हुआ या नामकरण किया जाता है। पहला जो उनका नियम था, फर्स्ट नियम क्या था? लैटिन वर्ड। जितने भी जंतुओं का, जितने भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखा गया वो किस भाषा में है? लैटिन भाषा में है। किस में है? लैटिन शब्द होगा। हिंदी में लिख लें लैटिन शब्द, ठीक है। और क्यों इन्होंने लैटिन शब्द ही क्यों चूज किया? क्योंकि इनकी मातृभाषा लैटिन थी, ठीक है बच्चों। क्योंकि इनकी मातृभाषा लैटिन थी, इसलिए जितने भी नामकरण इन्होंने किए सभी लैटिन वर्ड में किए, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे। जैसा कि आपको पता होगा, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, आदमी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? तो होमोसोपियन। क्या होता है? होमोसोपियन। होमोसोपियन आदमी का यानी कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमोसोपियन, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि दूसरा क्या उन्होंने रखा। दूसरा उन्होंने बताया, दूसरा नियम था उनका कि टू वर्ड्स यानी कि दो शब्दों में होंगे। जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे वो कितने शब्दों में होंगे? दो शब्दों में होंगे। जैसा कि आप देख लीजिए, होमोसोपियन, होमो एक वर्ड हुआ, दूसरा वर्ड सोपियन हुआ। तो इसी प्रकार जितने भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाएगा वो दो वर्ड्स में रहेंगे, तो वर्ड्स में रहेंगे, ठीक है। ये दोनों क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी बार पूछा गया है आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे और नीट में पूछा गया है, आईएएस पीसीएस लेवल में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, वो नियम बताने वाले हैं। इसके बाद देखिए, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। देखिए, तीसरा रूल, इसे आप स्टार बना लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तीसरा उन्होंने क्या दिया?
जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या डिनोट करता है, क्या क्या दर्शाता है? जो फर्स्ट टर्म होता है किसी भी साइंटिफिक नेम का वो क्या शो करता है, और सेकंड जो होता है वो क्या शो करता है, ये बताना है आपको। जो फर्स्ट टर्म होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो साइंटिफिक नेम होगा उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या शो करेगा, और जो सेकंड टर्म होगा वो क्या शो करेगा। तो हम बता दें आपको, जो फर्स्ट टर्म होगा वो जीन्स को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? जीन्स को दर्शाएगा। ठीक है, यानी कि जीन्स का हिंदी मीनिंग वंश होता है, वो क्या बताएगा? वंश बताएगा। ठीक है, और जो दूसरा टर्म होता है वो स्पीसीज को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? स्पीसीज को। स्पीसीज, इसको हिंदी में जाति कहते हैं। ठीक बच्चों, क्या कहेंगे? जाति कहते हैं। इसे आप बॉक्स बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है। ठीक है, पहला टर्म जो होगा वो जीन्स यानी कि वंश को दर्शाएगा, और दूसरा टर्म जो होगा वो स्पीसीज यानी कि जाति को दर्शाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और हम बात करते हैं चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौथा जो इन्होंने नियम दिया वो क्या नियम था? जो फर्स्ट टर्म होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम का फर्स्ट टर्म जो होगा वो कैपिटल में होगा। किसमें होगा? कैपिटल में होगा। एंड सेकेंड वन इज क्या होगा? सेकेंड टर्म जो होगा उसका वो स्मॉल लेटर में होगा। कैसे होगा? पहला देखिए आप, एच को हमने कैपिटल लेटर में लिखा, कैपिटल हुआ। इसके बाद एस को देख लीजिए, एस को स्मॉल लेटर में लिखा, तो ये नियम फॉलो कर रहा है। तो जितना भी ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके साइंटिफिक नेम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ये रहे चार। और पांचवा देखते हैं हम, पांचवें नियम के बारे में बात करते हैं। पांचवा नियम उन्होंने क्या दिया था? पांचवा नियम वो दिया था, जितने भी प्रिंटिंग मटेरियल हैं, प्रिंटिंग मटेरियल, जितने भी प्रिंटिंग मटेरियल हैं, जैसे अखबार हुआ, बुक हुए, जितने भी प्रिंटिंग मटेरियल हैं उनमें जितना भी साइंटिफिक नेम होगा, ठीक है, जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे वो कैसे लिखे होंगे? इटैलिक में लिखे होते हैं। कैसे लिखे होते हैं बच्चों? इटैलिक में। अब आप पूछेंगे इटैलिक क्या होता है? इटैलिक फॉन्ट में लिखा होता है। आपने देखा होगा बोल्ड फॉर्म होता है, इटैलिक फॉर्म होता है। स्मार्टफोनों में ऐसी फैसिलिटी पाई जाती है। इटैलिक फॉर्म में क्या होता है? जितने भी शब्द लिखे जाते हैं वो थोड़ा टेढ़े लिखे जाते हैं। ठीक है, जितने भी वर्ड लिखे जाते हैं वो थोड़ा टेढ़े लिखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा जाएगा, मतलब औरों से अलग लिखा रहता है। ठीक है, जितने भी वर्ड होंगे उसके वो थोड़ा टेढ़े होंगे। ठीक है, सभी इटैलिक में आते हैं। और उन्होंने एक छठवां पॉइंट क्या बताया था? छठवां नियम क्या दिया था? हैंड रिटन जो होगा, हैंड रिटन जो होगा, जो हाथ से लिखा जाएगा, उसमें क्या किया जाता है? अंडरलाइन कर दिया जाता है। मान लीजिए आप एग्जाम में गए, एग्जाम में बैठे, एग्जाम में लिखे आप, इटैलिक नहीं आता आपको, तो जितने भी साइंटिफिक ऑर्गेनिज्म होंगे, साइंटिफिक नेम होगा, वो क्या कर देंगे? उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने इटैलिक नहीं लिखा था, इसलिए यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिया। और आपको भी ये गलती नहीं करनी है, या तो आप इटैलिक लिखें या तो अंडरलाइन कर दें। ये थे 6 नियम। आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यानी कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हम देखेंगे क्लासिफिकेशन जो हुआ था, यानी कि वर्गीकरण जो हुआ था, वर्गीकरण की जो यूनिट थी, इकाई क्या थी, वो कहां से शुरू हुई और कहां तक उसका शिखर है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किसकी? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन।
यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की इकाई। ठीक है, वर्गीकरण की इकाई हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वर्गीकरण की इकाई। ठीक है, वर्गीकरण की इकाई क्या लिखेंगे बच्चों? वर्गीकरण की इकाई होगा, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे इसे। और हम बात करते हैं क्या वर्गीकरण की क्या इकाई होती है। ठीक है, स्टार्टिंग से हम बताएंगे जिस तरह हमने बताया था आपको एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, फिश हुआ था, एम्फीबियंस हुए थे, इसके बाद रेप्टाइल्स हुए थे, एविल्स और बर्ड हुए थे, और लास्ट वन क्या हमने बात किया था? मैमल्स के बारे में बात किया था। इसी प्रकार हमने इसको भी उसी प्रकार से हम लिखने वाले हैं, उसी प्रकार से हम करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसमें हम बात करेंगे सबसे छोटी इकाई की। तो स्पीसीज होती है, स्पीसीज को क्या कहते हैं? जाति। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। इसके बाद जब इससे आगे और बढ़ता है, स्पीसीज से आगे बढ़ता है तो क्या होता है? जीन्स, इसे हिंदी में हम लोग वंश कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ? सबसे छोटी इकाई क्या हुआ है क्लासिफिकेशन की? सबसे छोटी इकाई हम स्पीसीज को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्पीसीज को कहते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, फिर जीन्स की बात आती है, जीन्स मतलब वंश को दर्शाता है ये। इसके बाद फैमिली की बात आएगी। ठीक है, फैमिली की बात आएगी, फैमिली यानी कि कुल कहते हैं। इसकी बात आएगी, फैमिली की बात आएगी जिसे हम कुल कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर की, ऑर्डर यानी कि गण। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ऑर्डर हो जाएगा। पहले क्या हुआ? स्पीसीज, फिर जीन्स, फैमिली, फिर ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आता है? क्लास आता है। क्या आएगा? क्लास आएगा। क्लास यानी कि वर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं फाइलम की। इसके बाद आएगा फाइलम। इसके बाद लास्ट वन क्या आने वाला है आपका? किंगडम। क्या आने वाला है? किंगडम। फाइलम को हिंदी में संघ कहते हैं और इसे जगत कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ? अब देखेंगे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक वर्गीकरण की जो यूनिट होने वाली है वो क्या होती है? यूनिट जाति होती है, यानी कि स्पीसीज होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम जानते हैं तो सबसे पहले उसका क्या देखेंगे? स्पीसीज देखेंगे, उसकी जाति क्या है। इसके बाद क्या देखेंगे? जीन्स देखेंगे कि वो कौन सा वंश है। ठीक है, कौन सा वंश है। इसके बाद फैमिली देखेंगे, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, या तो ये रेप्टाइल तो नहीं है, या बर्ड है, या फिर कुछ और है, मैमल्स है। तो ये देखेंगे, फैमिली देखेंगे। फिर ऑर्डर देखेंगे, क्या ऑर्डर, क्या गण है इसका। इसके बाद क्लास देखेंगे, कौन से वर्ग में आता है। फिर क्या देखेंगे? फाइलम देखेंगे, कौन से फाइलम में आता है। ठीक है, प्रोटिस्टा में आएगा कि एनिमल किंगडम में आएगा, किस में आएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्या? किंगडम देखेंगे, किंगडम में कौन से जगत में ये आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टॉप 20 ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका साइंटिफिक नेम काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और ज्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म का हम बताएंगे, जूलॉजिकल नेम बताएंगे, जैसे कि वनस्पति नाम बताएंगे उसका, और कुछ ऐसे बताएंगे जो बॉटनी से रिलेटेड हो और जूलॉजी से रिलेटेड हो। टॉप 10 बॉटनी और टॉप 10 जूलॉजी से ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने निकाल रखा है जो ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। लगातार जुड़े रहिए आप हमारे साथ। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में जिनको ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा गया है, जिनके साइंटिफिक नेम ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ बॉटनी के हैं, कुछ जूलॉजी के हैं। हम गिने चुने टॉप 20 कराएंगे, और 10 जूलॉजी के और 10 बॉटनी के। ठीक है, तो बात करते हैं पहले बॉटनी से शुरू करते हैं।
नीम का साइंटिफिक नेम क्या होता है या वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आजादी रचिता इंडिका। आजाद रचिता ये संस्कृत से रिलेटेड शब्द है, ठीक है। और इंडिका, आजाद रचिता इंडिका होता है। इसके बाद पी यानी कि मटर का बात करेंगे तो पी सम सटाइवा, क्या होगा? पी सम सटाइवा हो जाएगा। फिर मैंगो यानी कि आम की बात करते हैं। आम ने अभी जल्द जल्द में ही ये मौसम निकला है आम का, आप ज़्यादा खाए होंगे। तो मैंगीफेरा इंडिका क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। फिर पपाया की बात करेंगे, कैरिका पपाया जिसे कहते हैं। आपको आएगा अगर जो पपाया का साइंटिफिक नेम अगर जो आया और 4 विकल्प दिए रहेंगे तो आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? पपाया लिखा होगा उसमें, ठीक है। क्या लिखा होगा? पपाया लिखा होगा। और पपाया का कैरिका पपाया होता है। फिर ओनियन का आलमियम सीपा, क्या आलमियम सीपा हो जाएगा। फिर पैडी यानी कि धान का ओराइजा सटाइवा, क्या हो जाएगा? ओराइजा सटाइवा। फिर लोटस का होगा निलम्बो यूनिफेरा, क्या हो जाएगा? निलम्बो यूनिफेरा। अब आपको इसको याद करने के लिए एक बढ़िया सा ट्रिक है। नीलम, नीलम में बीओ लगा देंगे। नीलम मतलब कमल, नीलम मतलब क्या होता है? कमल। तो क्या कह रहा है ये? निलम्बो यूसिफेरा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पाइन एप्पल की। पाइन एप्पल को हम लोग क्या कहते हैं? अनानास। तो पहले क्या होगा? अनानास। कोम्बोकस, तो इसका हो जाएगा अनानास। यही फोकस करेंगे इससे, पाइन एप्पल का किससे फोकस करेंगे? अनानास से करेंगे। फिर ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक जानते हैं आप क्या होते हैं? जिसे हिंदी में हम लोग सहजन कहते हैं और लंबे लंबे पतले से होते हैं और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो मेरिंगा एलिफर, क्या होगा? मेरिंगा एलिफर, ठीक है। चिकपी, चिकपी यानी कि बेसन जिससे पकौड़ा वकौड़ा बनता है, उस चिकपी जिसे हम ग्राम भी कहते हैं। इसके कैरिकर, कैरिकर एट्रियम, क्या कहेंगे? कैरिकर एट्रियम। अब बात करते हैं कुछ जूलॉजी की, ठीक है। जूलॉजी में ज्यादातर पूछते हैं। फ्रॉक यानी कि मेढक, मेढक का क्या होगा? रेना टेगरीना, ठीक है, राना टेगरीना हो जाएगा। फिर कैट यानी कि बिल्ली, क्या होगा? फिश डोमेस्टिका, क्या होगा? फिश डोमेस्टिका। डोमेस्टिका वर्ड जैसे मान लीजिए आप डोमेस्टिका आया यानी कि पालतू जानवर है। डोमेस्टिका केवल 2 में आएगा, हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई और कैट में। तो आप अनुमान लगा लीजिएगा, हाउस फ्लाई और कैट में डोमेस्टिका आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे, जैसे डॉग यानी कि कुत्ता हुआ तो कैनिस फैमिलियस, कैनिस फैमिलीज, ठीक है, फैमिलीज। और काऊ की बात करेंगे तो बॉस इंडिका या कहीं कहीं इंडिकस भी लिखा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हाउस फ्लाई की, क्या होगा? मस्का डोमेस्टिका, क्या होगा? मस्का डोमेस्टिका। फिर लायन की बात करेंगे तो लायन यानी कि पेंथरा लियो, क्या है? पेंथरा लियो। टाइगर का पेंथरा टाइगरिस, क्या हो जाएगा? पेंथरा टाइगरिस। अब बात करते हैं हम एलिफेंट यानी कि हाथी का तो एलिफस, क्या होगा? एलिफस ले लेंगे यहाँ से कितने वर्ड लिए? AELEPHA और एन की को हटा के एस कर देंगे, एलिफस। मैक्सिमस, क्या हो जाएगा? मैक्सिमस, मैक्सिमस मतलब जितना उसकी मैक्सिमस, ठीक है, मैक्सिमस देख लेंगे। इसके बाद क्या होगा? पिजन, पिजन यानी कि कबूतर, ये काफी बार पूछा गया। कोलंबा लिविया, क्या होगा? कोलंबा लिविया। फिर मंकी का, मंकी का आपको पूछा गया काफी बार। इसमें देखेंगे रीसस, रीसस देखेंगे। आप कभी अगर जो ब्लड चेक कराने गए होंगे तो ब्लड सैंपल में देख के आता है क्या? RH, ठीक है। क्या स्टार्टिंग उसका क्या होता है? RH यानी कि रीसस, यहीं से लिया गया है, रीसस माइका, ठीक है, रीसस माइका। ये रहे आपके टॉप 20 ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। आप इसे रट लेंगे, क्या करेंगे? रट लेंगे, याद कर लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको हम बता दें काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
या नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।